बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माई यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक। मौजूद सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, तख्ती नंबर 13 और उसका पार्ट 5 पाँचवा सबक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम खसूसन शद की मशक करेंगे और उसके साथ साथ ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, हरूफ मद्दा लीन, वक्फ, साकिन हरूफ, कलकला, गुन्ना, ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारा मकसद आपके सामने चंद अल्फाज पढ़ना ही नहीं होता, बल्कि हमारा मकसद ये होता है कि उन अल्फाज से निकलने वाले उसूल व ज़वाबित और तजवीदी कवानीन आपको समझाए जाएँ और बताए जाएँ, ताकि आप उन उसूलों को और तजवीदी कवानीन को मद्देनज़र रखकर बकिया कुरान की भी सही तरीके से तिलावत कर सकें। अगर आप 24 घंटे में सिर्फ 5 से 7 मिनट निकाल कर चंद दिन के लिए हमारी वीडियोस को सुनना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह आप कुरान सही तजवीद के साथ पढ़ना सीख जाएंगे। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सीन पेश या सुज, या ज़ेर ये, सुय्यी, रा ज़बर तारत, सुय्यिरत। एक को तो हम सीन को या के साथ मिलाएंगे क्योंकि या के ऊपर शद है, शद की अलामत ये वाली है। और जो शद वाली जिस लफ्ज़ के ऊपर शद आ जाए उस लफ्ज़ को 2 मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा पिछले लफ्ज़ को साथ मिलाकर और एक मरतबा खुद उसके ऊपर या नीचे कोई हरकत ज़बर ज़ेर पेश या 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश वगैरह होती हैं उसके साथ उसको पढ़ा जाता है। और दूसरा इसके अंदर ये होता है शद के अंदर कि शद वाले लफ्ज़ को सख्त करके पढ़ना होता है और हल्का सी आवाज़ को रोक कर पढ़ना होता है, तब जाकर वो शद का जो तलफ़्फ़ुज़ है वो सही तरीके से अदा होता है। मिसाल के तौर पर ये पहला लफ्ज़ है हमारा सीन पेश या सुई, या ज़ेर ये, सुय्यी, सुय्यी। या को सख्त करना है और हल्का सा आवाज़ को रोकना है। और रा ज़बर तारत, रा को ता के साथ मिलाएंगे क्योंकि ता साकिन है। साकिन हर्फ जो होता है, साकिन की अलामत ये वाली है। साकिन हर्फ खुद ब खुद नहीं पढ़ा जाता, उसको हेल्प की ज़रूरत होती है पिछले लफ्ज़ की, तो इस वजह से हम रा को ता के साथ मिलाते हैं क्योंकि साकिन सुकून से है। सुकून उसको कहते हैं जिसके अंदर हरकत ना हो, तो ये खुद ब खुद नहीं पढ़ा जाएगा जब तक कि पिछला लफ्ज़ साथ ना मिलाया जाए इसके। अब हमारा पूरा लफ्ज़ हो जाएगा सुय्यिरत। या के ऊपर ये शद को हमने खुसूसन इसका ख्याल करना है क्योंकि हम प्रैक्टिस भी शद की ही कर रहे हैं, इस वजह से सुय्यिरत। अब ये लफ्ज़ हमारा पूरा हो गया। अगर हम यहाँ पर वक्फ करना चाहें तो उसका उसूल ये है कि आखिरी लफ्ज़ को साकिन कर दिया जाए, लफ्ज़ का जो आखिरी हर्फ है उसको साकिन कर दिया जाए। और आखिरी हर्फ यहाँ पर ता है जो कि पहले से ही साकिन है, तो मज़ीद हम इसको साकिन नहीं करेंगे। वक्फ की हालत में भी इसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे सुय्यिरत। और इसी तरह ये तीनों लफ्ज़ वक्फ की हालत में ऐसे ही पढ़े जाएंगे क्योंकि ये पहले से तीनों लफ्ज़ इनका आखिरी हर्फ जो है वो साकिन है। दूसरा लफ्ज़ आइन पेश ताउत, ता देर ती। ता को मोटा करना है, मोटे हरूफ में से ता है, एक ता होता है और एक ता होता है। ता को मोटा करना है और ये वाला ता जो होता है इसको बारीक करना होता है, तो इसको हम मोटा करेंगे उत ती। एन पेश ताउत, ता देर ती, उत ती। अब ये शद है, सख्त करके पढ़ना है आवाज़ को रोककर। उत ती, लाम ज़बर तालत, उत्तिलत, उत्तिलत। काफ पेश वाव कुव, वाव ज़ेर वी, कुव्वी, कुव्वी। रा ज़बर तारत, कुव्विरत। ता ज़बर तातत। अब ये ता और ये ता, इसके अंदर फ़र्क ज़रूरी है, अगर हम फ़र्क नहीं करेंगे तो लफ्ज़ का मानी जो है वो तब्दील हो सकता है। ता ज़बर तातत, ता ज़बर ता, तत्ता। लाम ज़ेर ली, तत्ताली। आइन पेश उ, तत्तालिउ, तत्तालिउ। सारे लफ्ज़ एक दो मरतबा दोबारा सुन लें बगैर जोड़ के। सुय्यिरत, खुसूसन शद की तरफ अपने गौर करना है। सुय्यिरत, उत्तिलत, कुव्विरत, तत्तालिउ। तो ये थे 4 अल्फाज जो आपके सामने खुसूसन शद की मशक की और उसके साथ साथ बाकी अल्फाज की और बाकी हरकत की मशक करके आप हज़रात के सामने बताएं। और ये उसूल व ज़वाबित शद का जहाँ भी लफ्ज़ कुरान के अंदर आएगा उसका उसूल और तरीका यही होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप बखूबी इस वीडियो को और इन उसूलों को समझ चुके होंगे। मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सदका जारिया समझ कर हमारे वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल इंशाअल्लाह। इजाज़त दें, अपना भी ख्याल रखें, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।